हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है तो दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बच्चों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन आज चुटकियों में समझाने वाला हूँ। तो देर न करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ लिखने वाली बातें हैं, वो क्या है देखिए। लिखा है मैंने कि माना किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही ओमेगा एक समान है, यानी एक ही ओमेगा आवृत्ति से। किस प्रकार से? दो तरंगें एक ही आवृत्ति ओमेगा, यहाँ पर आप आवृत्ति लिख लीजिए। आवृत्ति क्या? आवृत्ति ओमेगा एक समान है, यानी दो तरंगों की आवृत्ति जो है ओमेगा है, वो क्या है? एक समान है। इन तरंगों के बीच कलांतर फाई है। ठीक बेटा, पहली तरंग का आयाम a1 तथा दूसरी तरंग का आयाम a2 है, ये लिख दिया गया। तब आप पहली तरंग के लिए विस्थापन का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि पहली तरंग के लिए विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा? तो विस्थापन समीकरण हो जाएगा y1 इजक्वल टू a1 साइन ओमेगा साइन, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक बेटा, क्यों? क्योंकि टी समय में ये क्या होता है? ओमेगा यानी कोणीय वेग प्राप्त करता है। आयाम क्या है? a1। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा दूसरी तरंग के लिए विस्थापन का समीकरण। ठीक बेटा, विस्थापन समीकरण y2 बराबर क्या? y2 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए a2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर क्या है देखिए, कलांतर फाई है, यानी यहां पर प्लस फाई कर देना होगा। क्या कर देना होगा? प्लस फाई कर देना होगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या कहते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत से, रोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि ये किसी माध्यम में दो तरंगें चल रही हैं समान आवृत्ति की, तो उनका जो अलग अलग परिणामी विस्थापन होता है, उनका योग जो होता है वो अलग अलग जो विस्थापन समीकरण होता है, उनका योग जो होता है परिणामी विस्थापन समीकरण के योग के बराबर होता है। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इसी के अकॉर्डिंग तो हम कर देते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब y1 का मान रख देते हैं, तो y1 का मान क्या है? a1 साइन ओमेगा टी, और फिर y2 का मान क्या है? तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस बी, तो यहां पर फार्मूला होता है साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी हो जाता है। तो यहां पर आप क्या कर दीजिए? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, यहां पर क्या हो जाएगा? फार्मूला खोल दीजिए, तो यहां हो जाएगा साइन a यानी ओमेगा टी प्लस साइन ए कास बी यानी कास फाई, और फिर प्लस कास ए यानी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। फार्मूला मैंने खोल दिया। अब इसका a2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी कास फाई हो जाएगा। ठीक बेटा, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस इसका भी इसमें गुणा कर दीजिए, तो a2 कास ओमेगा टी और फिर साइन फाई हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a1 प्लस a2 कास फाई। ठीक बेटा, ये बचेगा। तो इसे एक ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी को बाहर कर देते हैं। साइन ओमेगा टी को बाहर कर दिया। यहाँ पर देखिए a2 साइन फाई को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। a2 साइन फाई को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। कास ओमेगा टी को बाहर कर देते हैं। कास ओमेगा टी को मैंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक बेटा, अब आपको मानना होगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर माना a1 प्लस a2 कास और फिर फाई बराबर क्या हो जाएगा? a कास थीटा। ठीक बेटा, a1 प्लस a2 कास फाई इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? तो मैंने मान लिया a कास फाई। इसी प्रकार यहां मानेंगे क्या? a2 साइन फाई इक्वल टू क्या मान लेंगे? a
साइन थीटा, ठीक बेटा, ए साइन थीटा मैंने मान लिया। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप ना रखना चाहें तो कोई बात नहीं, इसे क्या मान लीजिए समीकरण, इसे मान लीजिए, इसे समीकरण मान लीजिए 1 और इसे मान लीजिए 2, ठीक बेटा। ये देखिए मैंने इसे रख दिया। अब आपको रखना करना क्या है, देखिए तो समीकरण 1 का दोनों, समीकरण 1 और दोनों का दोनों पक्षों में क्या कर देना है, वर्ग करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 व 2 का 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक बेटा। तो वर्ग करके देखिए दोनों दायां पक्ष दायां तरफ वर्ग कर देंगे, यानी a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर इस तरफ करके जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या है तो a2 साइन फाई, ठीक बेटा, इसका स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है a कास थीटा, तो a स्क्वायर कास थीटा, प्लस यहाँ पर क्या है तो a साइन थीटा, क्या है a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे खोल दीजिए तो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और फिर कास स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा, और कास स्क्वायर फाई और प्लस में 2a1 a2 कास फाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक बेटा, इक्वल टू यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है a2 का स्क्वायर साइन फाइव ही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर फाइव, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर को हम कॉमन कर देते हैं तो यहाँ बचेगा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला भाग देखिए और ये वाला भाग दीजिए, दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है तो हम कर लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा क्या, तो a1 का स्क्वायर, और यहाँ जब कॉमन करेंगे a2 का स्क्वायर तो कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस, या थीटा कह दीजिए, फाई है तो फाई कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, कॉमन हो गया, ये बच गया, a2 जब कॉमन हुआ a2 स्क्वायर तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव बचा, और यहाँ पर क्या बचा, तो प्लस 2a1 a2 कास फाइव बचा हुआ है, ठीक बेटा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, इसके पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक बेटा। इसी प्रकार यहाँ भी इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 और फिर कास फाई इक्वल टू a स्क्वायर, यानी आपका जो आयाम आया वो क्या आ गया, आयाम आपका ये आ गया, ठीक बेटा, ये आपका आयाम आ गया। इसे आप मान लीजिए क्या, समीकरण 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब हेडिंग क्या है आपका, तो व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती होती है, क्या, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक बेटा, होती है, ये हो गया। अब जब ये समानुपाती होती है तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I समानुपाती क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k एक नियतांक आ जाएगा, तो I इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर का हम मान रख देते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर k ब्रैकेट हो जाएगा, a का मान क्या है, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a1 और फिर क्या हो जाएगा a2 कास फाई हो जाएगा, ठीक बेटा, और फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब इस k का गुणा इसमें कर देंगे तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2k a1 और फिर क्या हो जाएगा k a2 हो जाएगा और फिर कास फाई हो जाएगा, ठीक बेटा, ये हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि आई जो होता है वो k इंटू ए स्क्वायर यानी आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आयाम का वर्ग है, यहाँ आयाम का वर्ग है, यहाँ आयाम का वर्ग नहीं है। तो अगर हम कोई संख्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट में और वहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब हमें इसे क्या बनाना है, कोई वर्ग के रूप में लाना है जिसके बराबर ये हो जाता है। तो वर्ग के रूप में लाना है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, अंडर रूट भी लगा दीजिए, तो ये वर्ग के रूप में आ गया कि नहीं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इसी प्रकार हमें भी बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के बराबर हो, आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, अंडर रूट मैंने लगा दिया और यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर यहाँ भी कर दिया, स्क्वायर यहाँ भी कर दिया। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा, बिल्कुल सही आपने सोचा। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए, तो आई इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, अंडर रूट अलग अलग कर दीजिए। तो के a1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट के a2 का स्क्वायर, ठीक बेटा, और फिर कास इंटू कास फाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देख लीजिए 2 लाइन में आपका आंसर आने वाला है, 2 लाइन में आपका आंसर आने वाला है। तो आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, तो आई1 के बराबर, तो आई1, इसके बाद ये क्या किसके बराबर होता है, आई2 के बराबर, तो आई इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आई1 और आई2 क्या है, अंडर रूट आई1 प्लस आई2, आई1 प्लस आई2 और फिर कास फाई हो जाएगा, ठीक बेटा। ये आपका क्या आ जाएगा, तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। 2 तरंगों के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक आ गया। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बताया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों तक इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो पहुँचती रहे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।